नाज़रीन, आपका अपना उससे मामली जिंदगी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, बारी बारी हम हर नोटेबल शख्सियत से आपको गुफ्तगू कराते हैं। तो नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं यूसी किंगोरो के चेयरमैन हाजी फारूक मदानी साहब आज हमारे प्रोग्राम मेहमान हैं। चलेंगे उस पर सारी तरफ और कराएँ गुफ्तगू आपसे। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। हाजी साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा हाजी साहब, बात हो रही है आपके यूसी के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो एक बस छिड़ा हुआ है बल्दियाती निज़ाम पर कि यूसी चेयरमैन। तो जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर डिग्री में आर यूनियन काउंसिल है, आवाम कहती है, क्योंकि 4-5 दिनों से हम आवाम से मिल रहे हैं तो हर कोई यही बोल रहा है कि भाई आप चेयरमैन फारूक साहब से आपने इंटरव्यू किया है। तो मैंने सवाल किया क्या आप करेंगे, तो आपको पता चलेगा, वो हम देख चुके हैं। तो फिर भी एक क्लियरेशन के लिए आपका सियासी सफर कब शुरू हुआ? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने भी टाइम निकाला, आप आए हमारे पास, आप हमारे मेहमान हो, आप हमारे भाई हो और बहुत दिल को खुशी हुई कि आप हमारे पास आए, हमारे मेहमान। मेहरबानी आपकी। बस सियासी आगाज हम सियासत कभी की नहीं है। सही, हम सियासत में आए नहीं, सही, ना हमें लाया गया, हमें अवाम ने मजबूर किया कि आप इस टिकट पे आओ, चेयरमैन पे आओ। सही, और हमारे दिल को खुशी होगी कि आप हमारी खिदमत कर सकोगे। सही जवाब। आप नौजवान आदमी हो, आप आओगे आगे, हम काम करते हो। असल में चेयरमैन से हम पहले भी अपने पाड़े के इलाके को देखना चाहिए और देखते हैं और खिदमत करते हैं। बिल्कुल सही, मतलब आप सियासत से पहले ही आप सियासी समाजी काम करते रहे। जी जी जी, ये हमारे बड़ों ने सिखाया है। तो हमारी एक आपको मैं मिसाल दूं, हमारी दादी थी, हमारा वालिद साहब, हम छोटे थे जब वो वफात पा गए, हमारी दादी थी, वो उसने हमारे को ये सबक सिखाया था। दादी बोलती थी कि बेटा अपने जो भैंस है ना, इसका दूध 100 कोह पे आदमी पीता है। बिल्कुल, मैं दादी से पूछूं हैरान हो जाऊं कि ये 100 कोह पे जाके कैसे अपनी भैंस का दूध आदमी पिएगा। सही, उसने हमारे को समझाया था कि जो आपके पास आए ना, 100 कोह से आए, 100 मील से आए, 1 मील से आए, अगर आप उसको जो खिलाओगे पिलाओगे, जो दोगे, आपको वहां वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत वहां जाके मिलेगी। जबरदस्त। आपने घर का जो खिलाया होगा वो वहां आपको मिलेगा। वो मतलब 100 को तक जहां से जबरदस्त। अच्छा, चौधरी साहब, एक चेयरमैन को बेहतर काम करने के लिए, बेहतर मतलब जिसके लिए उसे चेयरमैन चुना जाता है, क्या ये बजट सही है? देखो, अगर सैलरी इसमें ट्रेजरी कर दें ना तो फिर बजट सही है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। 10 लाख रुपया यूसी के लिए बजट ठीक है। कोई एक यूसी मेरी कंगोरो नहीं है, सूबा पड़ा है, पाकिस्तान पड़ा है। बिल्कुल सही। 10 लाख रुपया बहुत बजट है। सही। बाकी नुकसान कहाँ से आगे हमारे को झटका लगता है, हमारी जो पेंशन है, सही, जबरदस्त, यूसी से जाती हैं, सैलरियां यूसी से जाती हैं। सही, इसमें 50% चला जाता है ये सैलरियों का। मतलब ये बड़ा झटका है एक चेयरमैन के लिए, खास करके पुराने यूसी वालों को। हाँ, जबरदस्त। आप भाई, क्योंकि पुरानी यूसी जो बनी हुई है ना, उन्हों का स्टाफ बड़ा है, उसमें रिटायरमेंट पेंशन है। हाँ, क्योंकि ओल्ड है। और जो नई बनी है उसमें एक क्लर्क, एक सेक्रेटरी है। सही, और वो काम चल जाता है। अच्छा, आपके तवज्जुह से मैं ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि चेयरमैन का असल में काम क्या है। उसे गवर्नमेंट चेयरमैनशिप देती है, किस लिए देती है? अवाम की खिदमत के लिए। खिदमत में मसलन के जो आदमी, देखो चेयरमैन बिलावल भुट्टो है हमारा। बिल्कुल सही। चेयरमैन बिलावल भुट्टो हर जगह पे नहीं पहुंच सकता। बिल्कुल सही। एमपीएस हैं, मिनिस्टर हैं, एमएनए हैं, वो कोशिश तो कोई भी नहीं कम करता। हर खुशी गमी में हमारा मिनिस्टर साहब माशाल्लाह खुशी गमी में पहुंचता है। वो नहीं मौजूद, पीछे भाई बैठे हैं, वो पहुंचते हैं। वाहिद डिग्री ऐसा मीरों का शहर है जिसमें हर टाइम आपको
आदमी समझ लो एमपी मौजूद मिलेगा, मिनिस्टर ना भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। वो मीर शारिक साहब बैठे हैं, मीर शारिक साहब, मीर अहमद खान बैठे हैं, जाहिद खान बैठे हैं, चेयरमैन जुल्फकार बैठे हैं। बिल्कुल मायूस आदमी होके हमारे डिग्री से नहीं हम आ रहे हैं काम डिग्री, और यहाँ मिनिस्टर नहीं मिला। और मिनिस्टर भी हर वीक आता है, 3 दिन यहाँ टाइम देता है आके। बिल्कुल सही, जबरदस्त। वो भी मना के माशाल्लाह जो पॉलिसी हमारी है इधर, क्या आप रिजल्ट से बात होती है ना। चलो मैं तो अनपोज चेयरमैन था, छोटी मेरी यूसी है, मैं तो अनपोज हो गया। अच्छा, आवाम के मसले भी यही होते हैं कि कभी जगह का मसला हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट का मसला हो गया, और फैसलों के मसले हो गए, पुलिस में मसला हो गया। तो इसके लिए अगर चेयरमैन बेहतर है तो मेरे ख्याल में आवाम को रिलीफ मिल रहा है सर। मिल रहा है कैसे कि देखो कोई मेरे पास डायरेक्ट नहीं आता, मेरी यूसी से भी मेरे पास डायरेक्ट नहीं आता, सीधा मिनिस्टर के पास जाता है। बिल्कुल सही। मिनिस्टर साहब को भी पता है कि फारूक नेक्स्ट आदमी है, बिल्कुल मुझे कॉल करेगा, पूछेंगे मिनिस्टर साहब वाले, पूछेंगे फारूक ये वो आदमी आए हैं, इनका क्या मसला भला देखना, अगर मेरे से वो हल होता है ठीक है, नहीं तो मैं उनका रिकॉर्ड जो हकीकत है मैं मिनिस्टर साहब को बताऊंगा, ये सच है ये गलत है। सही, बाकी आप बड़े बैठे हो, बताओ आपने करना है। पहली बात है इंशाल्लाह ऐसी नौबत नहीं पहुंची, ना पहुंचेगी। मिनिस्टर साहब हमारे पे मुतमिन है, हम उस पर मुतमिन है। अच्छा, जो सियासत थी लोग इबादत समझते थे, और जो अब की सियासत में है, डिफरेंट किस चीज का आ गया है? डिफरेंट यही आ गया है कि देखो पहले की सियासत जो थी ना, वो सियासत किसी को पता ही नहीं था क्या हो रहा है, आदमी आदमी के पास जाके टोपी ड्रामा कर लेते थे। सोशल मीडिया का दौर है, सही, मीडिया का खास करके दौर है आजकल। बिल्कुल सही। जिधर फर्जगार मैं इधर कैंप लगाऊं, 5 मिनट के लिए फोटो सेशन करूं और चला जाऊं, सही। पीछे दूसरा भी बैठा हुआ है, सही, ये 5 मिनट के लिए फोटो हुआ है, खाली फोटो। आप पंजाब में देख रहे हो ना अभी क्या। हाँ बिल्कुल सही। इस वजह से वो दौर रहा ही नहीं सियासत का, हर आदमी जानता है। और पीपल पार्टी वाहिद जमात है जो उनका कारकुन जला, सही, और पीपल पार्टी का एमपीएस हो, एमएनएस हो, ये माशाल्लाह इन्होंने बिल्कुल लीगल काम कराना है। हमारे मिनिस्टर साहब हैं, कभी भी 2 नंबर आदमी के सपोर्ट नहीं करेंगे। सही, जबरदस्त, ये मैं गारंटी देता हूं। अच्छा, देखो आप मेरे साथ मेरी यूसी में अवाम के पास भी गए हो, अवाम ने भी आपको बता दिया। बिल्कुल से बिल्कुल ऐसे। और मैं ऐसे जैसे यूसी वाले अवाम ने मेरी गारंटी दी, मैं अपने मिनिस्टर साहब की गारंटी देता हूँ। माना के कोई सिफारिश पे काम नहीं, फैसला होगा लीगल होगा। सही, मतलब गलत आदमी की सपोर्ट नहीं करने। जबरदस्त। मिनिस्टर साहब ने बोला गलत आदमी का मैं साथी नहीं हूँ, ये कामयाबी है हमारी यहाँ पे। बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा, बंदा जो भी करता है उसके पीछे रीजन होता है, ठीक है। अगर हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो उसके पीछे होती है रीजन डिग्री, क्योंकि मुझे डिग्री मिलेगी मैं कामयाब होगा। तो सियासत में आने का मेन मकसद या सियासत में ख्वाब आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं? नहीं, मैं इतना देखो काम वो करना चाहिए जहां तक आदमी पहुंच सके। सही, जबरदस्त। पहली तो बात है, सुबह को मैं बोलूं मुझे सिटी का चेयरमैन होना चाहिए, नहीं मैं नहीं संभाल सकता। सीधी सी बात है, अगर चेयरमैन ही लेनी है तो उसको संभालना भी है, तमाम का काम भी करना है। मैं नहीं पहुंच सकता, मैं अपना खुद बताऊं, मैं नहीं पहुंच सकता। जबरदस्त। मैं अपनी जो यूसी है ना, इसको ही अगर संभालूं यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अवाम जो है ना, अगर आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेनी है ना तो उनका काम भी करना है। जबरदस्त। जैसे कि हमारे मिनिस्टर साहब हैं, उसने जिम्मेदारी ली है, उसकी रात दिन किया, उसको टाइम ही नहीं है सोने का। उधर बैठे हैं, सेक्रेटरी में टाइम देना है, इजलास में असेंबली में टाइम देना है, अवाम की बातें सुननी है, चेयरमैनों की सुननी है, लोकल आदमी आते हैं, बाहर से आदमी भी आते हैं हमारे साथ, इधर ये काम है, इधर ये मसले हो गए, वो हल तो इसने करने हैं ना मिनिस्टर साहब। बिल्कुल सही, जबरदस्त, बढ़िया। आपने मार्क आपका फेवरेट शख्स हो सियासत में, एमएनए एमपी के हवाले से या पार्टी के हवाले से? माशाल्लाह हमारी पीपल्स पार्टी तकरीबन, मैं एक बात बताऊं भाई, हमारे जो भी हैं मिनिस्टर साहब हैं, मनवर साहब हैं, दूसरे हल्के के भी एमपी एमएनए पीपल्स पार्टी के, हमारी पार्टी में वर्कर की भी इज्जत है। बिल्कुल सही। और मैं खाली चेयरमैन नहीं हूँ, सही,
मैं वर्कर भी हूँ, मैं ऐसे इसी यूनियन काउंसिल का सदर भी हूँ पार्टी का। अच्छा, आपका दूसरा पहलू है, आप अपनी कम्युनिटी के सदर भी हैं। जी, मैं तंजीम रही के मरकज तंजीम रही का ताल के डिग्री का सदर भी हूँ। अच्छा, ये चीज़ मतलब आपने फील की कहीं या आपके जहन में आया कि यार अब मैं कम्युनिटी को एक साथ करूँ? नहीं, ये बहुत अच्छा है। वो उसका देखो ना, एक हमारी पार्टी है, उसमें भी मैं ऐसा आदमी हूँ, आप इस बात पे हंसोगे फिर, हाँ, कि मुझे हमारी मीटिंग हुई, मुझे उन्होंने ताल का सदर बरादरी तौर पे रखा। हाँ। उधर मेरे से कुछ आदमी नाराज भी हुए, कुछ खुश भी हुए। मेरा एक और लेवल, मैंने बोला ये मैं सदारती ओहदा नहीं रखूंगा तो तंजीम का। अच्छा। उसकी वजह मैंने बोला, एक मेरा पड़ोसी है, उसको जरूरत है इलाज के लिए, उसको जरूरत है बेटी के जेज के लिए। हाँ। मेरा पड़ोसी उधर बैठा है खास के लिए, जसकानी बैठा है, हाँ। लगारी बैठा है, मेरा राई पैसे वाले होंगे सारे, मैं गरीब कहाँ से ढूंढूंगा? मैं पहले पड़ोसी को देखूंगा, अगर सदारत देनी है दो, ये नहीं कि ये फंड से ये आपने बरादरी पे लगाने। मीटिंग ये है कि बरादरी पे लगाना है, दूसरी पे नहीं लगाना है। मैंने वहाँ बोला मैं पहले पड़ोसी पे लगाऊंगा। जबरदस्त। मैं राई बरादरी, मेरा जरूरतमंद नहीं होगा तो मैं राई बरादरी को मैं इंसानियत तौर पर दूंगा। अच्छा, वेलफेयर चलाने के लिए मतलब कहीं से आपको डोनेशन मिलता है या खुद अपनी जेब से करते हैं? डोनेशन कुछ ज्यादा जेब से करते हैं। ऐसे हमारा एक रूल्स बनाए गए थे तंजीम के अंदर कि तंजीम में फिर वो कामगार मरकजी लेवल पे ज्यादा होते हैं कि भी आप तालके से मुझे हमारे अकाउंट में 20,000 रुपया भेजो। सही। एक बेटे की किसी गरीब की शादी है तो उसके लिए हम 50,000 आपको रिबन देंगे। जबरदस्त। मना 30,000 मरकज से आपको आ जाएगा। तो 40 भेजेंगे तो 1,60,000 आप। जी। फिर वो कुछ टाइम ऐसे मैंने सिस्टम चलाया और चला इंशाल्लाह। अब जब कोई आ जाता है ऐसा जरूरतमंद, पता चल गया कि ये सिस्टम चल रहा है, फिर मरकज में कभी पैसे होते हैं, कभी नहीं होते। बिल्कुल। फिर उसकी जगह पे मैं ये करता हूँ कि अगर 50 नहीं है, मैं 20 या 30 अपनी जेब से वो दे देता हूँ। आप उसे दे देते हैं? जबरदस्त। वो मैं ये बोलता हूँ कि ये तंजीम की तरफ से नहीं, ये मेरी जाती अपनी एक खुशी है कि चलो अल्लाह ताला ने हमारे को दिया। अल्लाह ताला तो कुरान मजीद में फरमाता ना कि दियो मेरे हुए दिए माल से, मेरे बाप का तो नहीं है, मेरा तो नहीं है। बिल्कुल। ये किसका है? अल्लाह ताला का है ना, उसने दिया है ना, उसने दिया है कि दियो। जबरदस्त। कुरान पाक में वाज़ेह लिखा हुआ है कि दियो अपने मेरे दिए हुए से। वाह। अल्लाह ताला फरमाता है दियो गरीब को दो और मेरे दिए हुए से। जबरदस्त। ये किसने दिया है? अल्लाह ताला ने दिया। अल्लाह ताला ने दिया। मजीद में वाज़ा लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि दो मेरे दिए हुए से। ये अल्लाह ताला का दिया हुआ है हमारे पास। ये हमारी क्या हैसियत के ऐसी गाड़ियों में बैठे हैं, ऐसे बंगलों में बैठे हैं। ये अल्लाह ताला ने यहाँ पर चाहे मेहनतें की, मजदूरियाँ की, हमने गुर्बत भी देखी है। हम कोई सोने के नवाला लेके पैदा नहीं हुए। बिल्कुल सही बात। और अल्लाह ताला तो बोलता है मेरे साथ मिलके कारोबार करो। सही। 10 दुनिया 70 आखिरत। 10 तो हमारे को दुनिया में प्रॉफिट मिल रहा है उसका। मैं 50,000 जिधर खर्च करूंगा तो वो 10% लगा लो उसका। बिल्कुल जबरदस्त। अल्लाह ताला तो बोलता मेरे साथ बिजनेस करके तो देखे कोई। जबरदस्त। इधर बैठा रहा है, कौन सा सदा इन कुर्सियों पे बेगा, कौन इधर? ये चेयरमैन जी सही पूछो, चेयरमैन जो है ये चेयरमैन कोई मैंने सियासत या ये इस नमूने से नहीं है। सही। मेरे बड़े हैं मीर साहब वाले, मेरे दोस्त हैं, भाई है मीर बड़े से लेके मीर हयात हयात MP रहे हैं। बिल्कुल सही। अल्लाह मीर याद अल्लाह सही, उन्होंने जनता फरदौस में जगह दे, बहुत ही नाइस आदमी थे। सही। असल हम जैसे उनके साथ मिले हैं, पहले हम फंक्शन लिख में रहे काफी जिंदगी। अच्छा। बड़े हमारे चौधरी असलम थे। बिल्कुल। फिर चौधरी असलम वफात पा गए, फिर हमने मीर साहब के उधर अरबाब वाले दूर थे, अपोजिट थे। हमने बोला हम पार्टी नहीं देखेंगे, हम आदमी देखेंगे। आदमी। इसलिए सियासत से हटकर भी हमारे ताल्लुकात हैं मीर साहब वालों से, मिनिस्टर साहब वालों से। जबरदस्त। नाज़रीन, आपने देखा कि हमने आज के चेयरमैन से बड़ी बड़ी खुफिया बातें भी की, सोशल बातें भी की, अवामी बातें भी की। अब तो हम चलते हैं चेयरमैन साहब के साथ कहीं और UC में जाएंगे, वहाँ आपसे लोगों से मिलवाएंगे भी, लोगों से व्यूज़ भी लेके कि उनके व्यूज़ चेयरमैन साहब के लिए क्या है। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त।